सांस लो। बस्ती में तो भाई साहब सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, इतने पेशेंट आते एक के बाद एक के बाद एक। कोई ना, अभी थोड़ा 10 मिनट का गैप लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। और भाई मेरी हो रही है थोड़ी तबीयत ख़राब, कुछ दिनों से ही चल रही है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। तो थोड़ा जल्दी आ गया था, और जो हमारी पहले की क्लास है ये, तो इसमें आके थोड़ा रेस्ट करने लग गया, क्योंकि अभी ड्यूटी शुरू होने में टाइम है। और आज अपनी ड्यूटी चेंज हो गई, पंचकर्मा में है होने में तो, बट पंचकर्मा के अंदर अभ्यंग है। अभ्यंग किसको बोलते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभ्यंग अगर नॉर्मल भाषा में बोलेंगे अपन, तो अभ्यंग को एक तरीके से पूरी शरीर पर तेल की मालिश करना, उसको अभ्यंग बोलते हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आज बताऊंगा इस वीडियो में। पहले दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, क्या कुछ होता है या कुछ स्पेशल होगा, या वही डेली रूटीन का जो अपना ड्यूटी का चलता है कार्यकाल वो होगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन सुबह तो मेरी हालत ख़राब थी। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी तबीयत के साथ क्या है, सर्दी भी थी। सर्दी आज ज़्यादा हो गई, और दिन के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही है सर्दी, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कोई ना, हो गया मैनेज जैसा होना था। ठीक है, तो चलते हैं ड्यूटी पर। ठीक है, ड्यूटी पे जाने से पहले एक काम करें, चाय वहाँ पी के आएंगे कॉलेज के सामने, दो है वहाँ पे, कोई तो अच्छी बनाएगा। तो ड्यूटी पे जाने से पहले काम करते, सर्दी है ही, तो चाय वाई पी के आते हैं। हाँ तो भाई चलते हैं आज की मजदूरी शुरू करने पंचकर्मा के अंदर। हमारे भाई की ओपीडी में, मेरी है पंचकर्मा में। ठीक है भाई, प्लान में थोड़ा चेंज है। आज अपनी भाई बस्ती में लगी है। अब दिन में आज पेशेंट है नहीं, तो आज अपन बस्ती में करेंगे। इसमें पहले मैं ऑलरेडी कर चुका। ये बस्तियाँ तैयार हो रही है यहाँ पे। ये बस्तियाँ तैयार हो रही हैं यहाँ पे। कोई ना, बता दूंगा इनके बारे में सब बाद में। वैसे बस्तियाँ दो टाइप से लगाते हैं, एक तेल की बस्ती होती है प्लस एक काढ़े की बस्ती होती है। ये एक बस्ती है तेल की, और ये 10 मूल तेल है। ठीक है, तो एक पेशेंट है, उनको ये लगानी है। कैसे लगानी है वो मैं आपको बता दूंगा। ये तैयार हो गई, इस तरीके से भरते हैं और इसके आगे ये लगाते हैं। रबड़ का बना होता है ये, ताकि ये जो मल द्वार होता है वो अच्छे से जा सके। और इसको पहले यहाँ से थोड़ा तेल भर के स्निग्ध करना पड़ेगा। लेट जाओ भैया, उल्टे लेटना, ठीक है, टांग के ऊपर टांग रख के। ठीक है, इसको तेल में लगा के थोड़ा मुलायम कर लिया, ताकि मलद्वार होता है उसमें अच्छे से जा सके, क्योंकि बस्ती पीछे लगती है। आराम से, ठीक है। लास्ट है ना आपकी? ठीक है, जाओ। अब थोड़ा नॉर्मल बता देता हूँ बस्ती के बारे में। बस्ती क्या होती है? बस्ती एक तरीके से अगर अपन नॉर्मल भाषा में बोले या एलोपैथी की भाषा में बोले, तो उसको एनीमा बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो मल द्वार होता है वहाँ लगती है। मल द्वार हो गया, ठीक है, मूत्र द्वार हो गया, वहाँ लगती है। ठीक है, ये दो टाइप से लगती है, या तो तेल की लगेगी या काढ़े की लगेगी। ये जो अपन ने बस्ती लगाई थी ये थी तेल की। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता ज़्यादा। जो जिस प्रकार से रोग है, जिस प्रकार से बीमारी, उसके हिसाब से तेल डिसाइड होता है।
ये जो तेल था ये 10 मूल तेल था, ठीक है। इनकी 10 मूल की बस्ती लगी थी। इसको क्या करते हैं, सिरंज में भरते हैं, 50 ml की सिरंज होती है उसमें भरते हैं। आगे उसके एक रबड़ की नली लगाते हैं ताकि वो जो मल द्वार होता है उसमें अच्छे से जा सके। और मल उसमें लगाने से पहले जो नली होती है उसमें क्या तेल में भिगोते हैं, मुलायम हो जाए, जो आसानी से घुस सके, ठीक है। फिर मल द्वार में लगा के उसको धीरे धीरे प्रेस करना शुरू करते हैं, मतलब सिरिंज को दबाना शुरू करते हैं। जो सिरिंज की जो पूरा तेल है वो अंदर चला जाता है मल द्वार के अंदर। तो ये तो तेल की बस्ती थी। अभी काढ़े की भी बताऊंगा, काढ़े में कौन कौन से वो भी बताऊंगा। तो बस्ती आयुर्वेद की भाषा में बस्ती आयुर्वेद की भाषा में तो बस्ती बोलते हैं, और एलोपैथ की भाषा में एनीमा बोल सकते हैं। ये कौन कौन सी बीमारी में कब क्या लगती है, कैसे लगती है, वो तो आपको बता ही दिया। क्यों लगाते हैं वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी बस्ती कौन कौन सी बीमारियों में लगाते हैं और कौन सी बस्ती कौन सी बीमारी में लगाते हैं, ठीक है। तो अभी का तो यही है। ये है बस्ती रूम, यहाँ पे क्या बस्तियाँ तैयार होती हैं। मुस्तादी बस्ती, रणमूल बस्ती, 10 मूल बस्ती, लेखन बस्ती, तकर बस्ती, बेतन बस्ती। एक बस्ती तैयार करनी है अपने को। ये कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक, बिदारी कुंड, चून, शाल पानी, शिर बिदारी, आसना, ठीक है। इनको मिलाकर घी भी है प्लस शहद है, इनको मिलाकर एक बस्ती बनेगी। कौन सी, चक्षुष बस्ती। बताते हैं बनने के बाद कैसी लगती है। 100 ml तक लूँ है ना। 11 बजे। कितने बज गए? आधा घंटा हो जाएगा। थोड़ा डाउन है। कितनी चम्मच डाली आप? 4 यार ये कम पड़ेगी। हाँ कम पड़ेगा। नमस्ते बस, कैसे हो? अच्छा लो डालो, कम पड़ेगा। नहीं मैं डालूँगा, हल्का सा डालूँगा, थोड़ा ही डालो यार। तबीयत कैसी है आज? बस ज़्यादा डाल दिया था आपने। तो फाइनली अपनी ये बस्ती तैयार हो गई। अब लगाते हैं पेशेंट के। बस्ती तैयार होने के बाद ऐसे एक थैली में पैक करते हैं और उसके ऊपर ये बस्ती नेत्र होता है, ये लगाते हैं ताकि मल द्वार में आसानी से बस्ती को डाला जा सके। और ये वाली है मुस्तादी बस्ती। रमेश ठीक है, लेट जाओ। सांस लेना, ठीक है। सांस लो। जोश बांधू, आ जाओ, लेट जाओ उधर। तो लेट जाओ। बस्ती में तो भाई साहब सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, इतने पेशेंट आते एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई ना, अभी थोड़ा 10 मिनट का गैप लेते हैं, उसके बाद वापस चलना है बस्ती के अंदर, लगानी है बस्ती। तो हमारे साथी भाई इधर लग रहे हैं शिरोधारा के अंदर। वैसे ये हॉस्पिटल है। नमस्ते बॉस। ओपीडी है, यहाँ पे अलग होता है पंचकर्मा का काम।
हो जा फिर जल्दी है ना। चाय और मट्ठी, एक बिस्कुट भी दे दो, एक काम करो, बिस्कुट भी नहीं है तो फैन ले ले। पीते हैं भाई लोगों चाय। तो हो गए भाई पंचकर्मा से फ्री, साइन वाइन करके आ चुके हैं। अब सीधा चलते हैं खाना वाना खाने। तो खाते हैं भाई लोगों खाना वाना, खाना खा के होते हैं फ्री, उसके बाद कुछ काम है वो करने हैं। तो भाई खाना वाना खा के फ्री हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बस्ती होती है वो क्या होती है, क्यों लगाते हैं और कौन से रोगों में काम आती है। वैसे ये हमारे जूनियर्स की क्लास है, ठीक है। उनकी क्या छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां होती है ना, शीतकालीन अवकाश, तो वो हो गए तो खाली है, तो फ्री हो गए। तो मैं थोड़ी देर यहीं आके बैठूँगा क्योंकि घर नहीं जाना, मेरे को रुकना है, कुछ काम है कॉलेज में, इसलिए। तो तब तक मैं आपको बस्ती के बारे में बता देता हूँ कि क्या है। देखो बस्ती, बस्ती को अगर नॉर्मल भाषा में, अगर अपन एलोपैथी की भाषा में बोलेंगे तो उसको एनीमा बोलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में बस्ती बोलते हैं। बस्ती दो टाइप्स की होती है वैसे, अगर वैसे तो कई टाइप की होती है, दो ही क्या, ठीक है, कई टाइप की होती है, दो ही नहीं होती वैसे तो। बट जो मल द्वार और मूत्र द्वार होता है अपना, ठीक है, जहाँ से मल निकलता है, जहाँ से मूत्र निकलता है, वहाँ पर दो दो तरीके की बस्ती दी जाती है। एक तो काढ़े की बस्ती दी जाती है और एक दी जाती है तेल की बस्ती। दोनों मैंने दिखाई दी कि तेल की बस्ती तो सिरिंज होती है ना, सिरिंज उससे देते हैं, और जो काढ़े की बस्ती होती है वो एक पॉलीथीन में पैक कर कर उसके ऊपर जो बस्ती नेत्र होता है वो लगा कर देते हैं। मात्रा दोनों की अलग होती है। तेल की जो बस्ती होती है, ठीक है, उसको 50 ml देते हैं, और जो काढ़े की बस्ती होती है उसको 500 ml देते हैं, ठीक है। उसको अगर अपन काढ़े और तेल को बोलेंगे तो अनुवासन बस्ती और निरोह बस्ती, दो प्रकार से बोल सकते हैं। अगर आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे तो दो बस्तियाँ बोलेंगे, अनुवासन बस्ती प्लस निरोह बस्ती, ठीक है। तो बस्ती के बारे में पता चल गया। अब देते क्यों हैं भाई, जो पेट की जो बीमारियां होती हैं उनमें दी जाती है। पेट लाइक भूख नहीं लग रही हो, पेट में दर्द होता हो, पेट में जहरीले पदार्थ हो, जहरीली गैस हो, ठीक है, खाना पचता ना हो, ठीक है, अग्नि मंद होती हो, भूख ना लगती हो, ऐसी अनेक जितनी भी पेट की बीमारियां होती है उनमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग बस्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा रोग होगा पेट का, वैसी ही जो बस्ती में जो दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ कई प्रकार की लगती है। मतलब किसी में अरंडमूल लग गया, किसी में दशमूल लग गया, किसी में तिल का, मतलब किसी में त्रिफला का लग गया, किसी में पंचतिक्त लग गया। ऐसी कई प्रकार की बस्ती है, वो रोग के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये था बस्ती का, और अच्छे से बता दूंगा जब ड्यूटी लगेगी। इससे पहले वाले काफ़ी वीडियो में बता चुका, इसमें भी बता चुका और बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का बस्ती का। अब मेरे को जाना है भाई हमारे IT सेंटर, कोई फॉर्म वगैरह है, उसमें थोड़ा इशू आ रहा है। जो पहले मैंने फॉर्म भरा था उसमें कोई इशू आ रहा है, तो उसको सही करने, तो यहाँ से थोड़ा फ्री होके फिर वहाँ जाऊँगा। अडोब नाम से डाउनलोड कर स्कैनर, ठीक है, उससे फिर इनकी PDF बना के इस वाली वेबसाइट पे अपन सेंड कर देंगे। अडोब, हाँ यही। तो भाई फॉर्म है, उनकी PDF बना के NI की वेबसाइट पर फॉर्म को सबमिट करना है। तो ऐसा था भाई आज का दिन। आई होप अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, नॉलेज मिली होगी, थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। अगर कुछ भी लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले ब्लॉग के अंदर।